नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सुख और शांति कैसे प्राप्त की जाए? क्या त्याग ही सही रास्ता है या भोग विलास? अगर आप भी इस दुविधा में हैं, तो आज की यह कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। यह कहानी है मगध राज्य के उद्दंड राजकुमार श्रोण की, जो अपमान और अहंकार में डूबा हुआ था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। जब भगवान बुद्ध ने उसे जीवन का मध्यम मार्ग समझाया, तो कैसे उसकी सोच और जीवन शैली पूरी तरह बदल गई। इस प्रेरणादायक कथा को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको भगवान बुद्ध की यह महान सीख पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बुद्धम शरणम गच्छामि लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। और हाँ, अगर आप उदान इंस्पायर्स चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको आगे भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। तो चलिए इस अद्भुत कथा को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अंत में आपको जीवन बदलने वाली सीख मिलने वाली है। मगध राज्य का राजकुमार श्रोण अपने उद्दंड स्वभाव के लिए कुख्यात था। वह दूसरों को अपमानित करने में आनंद अनुभव करता था और इसमें उम्र, पद या मर्यादा का कोई ध्यान नहीं रखता था। उसके कठोर और तिरस्कारपूर्ण व्यवहार से प्रजा ही नहीं, बल्कि उसके माता पिता भी अत्यंत दुखी और चिंतित रहते थे। समय बीतने के साथ श्रोण का दुर्व्यवहार असहनीय होता गया। राजा और रानी ने अनेक प्रयास किए, परंतु राजकुमार के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। तब उन्होंने सोचा कि शायद धर्म और आध्यात्म की शक्ति ही श्रोण के हृदय परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इस उद्देश्य से उन्होंने भगवान बुद्ध को अपने महल में आमंत्रित किया। बुद्ध जब महल में पधारे तो राजा रानी ने श्रोण के आचरण के विषय में उन्हें विस्तार से बताया। बुद्ध ने उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और राजा से कहा, राजकुमार को हमारे प्रवचन में लाया जाए। राजा के आदेश पर श्रोण प्रवचन सुनने के लिए उपस्थित हुआ। वह अपनी आदत के अनुसार पहले तो अनमने भाव से बैठा, परंतु जैसे जैसे भगवान बुद्ध के वचन उसके कानों में पड़े, वैसे वैसे उसका मन परिवर्तन होने लगा। बुद्ध के शब्दों की गहराई ने उसके हृदय को झकझोर दिया। प्रवचन समाप्त होते ही वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनसे दीक्षा लेने की प्रार्थना करने लगा। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर श्रोण ने बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण कर ली। उसने अपने पिछले पापों का प्रायश्चित करने का निश्चय किया और कठोर तपस्या में लीन हो गया। वह अन्न जल का पूर्ण रूप से त्याग कर चुका था और उसकी दिनचर्या अत्यंत कठिन हो गई थी। धीरे धीरे उसके शरीर की शक्ति क्षीण होने लगी और उसका स्वास्थ्य अत्यधिक गिरने लगा। जब भगवान बुद्ध को इस विषय में पता चला तो वे स्वयं श्रोण से मिलने आए। वे उसे देखकर करुणा से भर गए। उन्होंने उसके मस्तक पर स्नेह से हाथ रखा और कोमल स्वर में बोले, श्रोण, तुम संगीत के छाता हो, इसलिए मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। क्या वीणा के तार अधिक ढीले होने पर मधुर संगीत उत्पन्न कर सकते हैं? श्रोण ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, यदि तार ढीले होंगे तो उनसे कोई स्वर नहीं निकलेगा। बुद्ध ने पुनः प्रश्न किया, तो क्या तारों को अत्यधिक कस देने से अच्छा संगीत निकलता है? श्रोण ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं भगवान, यदि तार बहुत अधिक कस दिए जाए तो वे टूट सकते हैं और वीणा से संगीत उत्पन्न नहीं होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही श्रोण, वीणा से मधुर संगीत निकालने के लिए उसके तारों को न तो बहुत ढीला छोड़ना चाहिए और न ही बहुत अधिक कसना चाहिए। जीवन भी एक वीणा की तरह ही होता है। यदि हम बहुत अधिक कठोर तपस्या करें तो हमारा शरीर टूट जाएगा और हम अपने कर्तव्यों को निभाने में असमर्थ हो जाएंगे। दूसरी ओर, यदि हम जीवन में अत्यधिक विलासिता और सुख सुविधाओं में डूब जाए तो हम कभी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाएंगे। अतः हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। बुद्ध के इन वचनों ने श्रोण के मन पर गहरी छाप छोड़ी। उसने अपनी कठोर प्रतिज्ञा से मुक्ति ले ली और जीवन के मध्यम मार्ग का अनुसरण करने लगा। अब उसने आवश्यकता और संयम के संतुलन को अपनाते हुए एक सहज जीवन व्यतीत करना शुरू किया। वह न तो अत्यधिक कठोर तप करता और न ही विलासिता की ओर झुकता। भगवान बुद्ध की यह शिक्षा केवल श्रोण के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। यदि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ इच्छाओं पर भी संयम रखें और संतुलित जीवन जिए, तो हमें वास्तविक शांति और आनंद की प्राप्ति हो सकती है। राजकुमार श्रोण की कथा
हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। न तो कठोर त्याग ही सही मार्ग है और न ही भोग विलास में डूब जाना। भगवान बुद्ध ने अपने मध्यम मार्ग के सिद्धांत के माध्यम से हमें यह समझाया कि यदि हम आवश्यकता और संयम के बीच उचित सामंजस्य स्थापित कर लें तो हमारा जीवन शांतिपूर्ण और सार्थक बन सकता है। श्रोण का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा बदलाव तभी संभव है जब हम भीतर से जागरूक हों और सही मार्ग को अपनाने का संकल्प लें। बुद्ध की शिक्षाएं हमें आज भी यही प्रेरणा देती हैं कि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, अति से बचें और संतुलित जीवन जीकर वास्तविक सुख और शांति प्राप्त करें।